हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में उबाल है और इसके बाद जितनी भी भर्तियां हैं उन सब में उबाल है। क्योंकि 5 साल पर संविदा नियुक्ति होगी और इसके बाद अगर आप 60% मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस फैसले का लगातार विरोध हो रहा है। फैसला नहीं है, प्रपोजल है, एक मीडिया ट्रायल भी कह सकते हैं इसको। समाचार पत्रों के माध्यम से निकाला गया। इसकी प्रामाणिकता भी नहीं अभी सिद्ध हो पाई है, लेकिन इसका पुरजोर जो विरोध है वो हो रहा है और चौतरफा विरोध हो रहा है। चाहे वो नियमित कर्मचारी हों या ना हों, सारे के सारे कर्मचारी हों या स्टूडेंट्स हों, सबके द्वारा विरोध किया जा रहा है। 5 साल में क्या नौकरी खत्म हो सकती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और नई भर्तियों पर अग्रिम निर्णय तक रोक लगा दी गई है, इस बिंदु पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखते हैं, योगी सरकार ने, आपने देखा होगा सुबह के समाचार पत्र में है कि ऐसा कर सकती है फैसला और ऐसा जो है प्रपोजल तैयार करके कैबिनेट से पास आउट करवाया जा सकता है, जिसमें कि ये नियम आने वाले हैं कि 5 साल तक जो आपकी नियुक्ति होगी वो संविदा पर होगी और आपको नियमित वेतन भी उस प्रकार का नहीं मिलेगा जिस प्रकार का मिलता है रेगुलराइज पे में। तो उसमें कंपनसेट वेतन भी मिल सकता है। उसको लेकर अभी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन इसको लेकर विरोध एकदम से चौतरफा हो रहा है। कुछ बड़े नामी गिरामी चेहरे हैं जिन्होंने इसका खासा विरोध किया है। अभ्यर्थियों ने तो ट्विटर की झड़ी लगाई है हर जगह पर। देखिए, इस चीज़ में सबसे बड़ी बात यह है, आप बिल्कुल एग्ज़ाम लीजिए, 60% मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप बाहर करिए। हम इसका समर्थन करते हैं। देश हित में आपने फैसला लिया है तो बिल्कुल बेहतर है, बढ़िया है कि जो बेहतर कर्मचारी हो उसका चयन हो, लेकिन उसकी क्या गारंटी रहेगी कि हर साल जो एग्ज़ाम होगा क्या उसका पर्चा लीक नहीं होगा, या उसमें भाई भतीजावाद नहीं होगा, या किसी भी पैमाने पर उसमें अनियमितताएं नहीं होंगी। क्योंकि जितने आप गेटवे करते चले जाएंगे या उस पर जांच के जो अधिकारी रहेंगे उनमें क्या पारदर्शिता रहेगी या नहीं रहेगी, या जो सिस्टम है जो भर्ती परीक्षाओं में 69,000 में ही देख लीजिए, कोई भी भर्ती परीक्षा उठा के देख लीजिए, पर्चा लीक जैसी चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो तंत्र है उसको विफल करना होगा। और एक अगर प्योर तरीके से, पारदर्शी तरीके से हो, तो जो मापदंडों पर खरा उतर के अपना अपॉइंटमेंट लिया है, आप एक नहीं लाख परीक्षाएं उसकी लीजिए, वो उन पर जो है क्रॉस करके अपने आप को योग्यतम सिद्ध करेगा, इसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इतने ज़्यादा स्टेप कर दिए जाएंगे, आप उसकी वेतन के बारे में है तो भाई आप रेगुलर वेतन उसको क्यों नहीं देंगे? अगर उस पोस्ट पर वो अपॉइंट हो रहा तो पूरा वेतन दीजिए। कंपनसेट वेतन देने की क्या इसमें बात होती है? तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर अभ्यर्थियों में खासा रोष है और इसका लगातार विरोध भी हो रहा है। कुछ स्नैप्स पहले आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो बड़ा नाम है रवीश कुमार जी का। इनके द्वारा कहा गया है, यूपी में 5 साल तक संविदा नौकरी के प्रस्ताव से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार अगर यह खबर सही है तो इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए। अखबार में छपी खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश का कार्मिक विभाग यह प्रस्ताव ला रहा है कि समूह खा व गा की भर्ती अब 5 साल के लिए संविदा पर होगा, कॉन्ट्रैक्ट पर। 5 साल के दौरान जो छटनी से बच जाएंगे उन्हें स्थायी किया जाएगा। इस दौरान संविदा के कर्मचारियों को स्थायी सेवा वालों का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रस्ताव करोड़ों नौजवानों के सपनों पर एक ड्राम पानी उड़ेल देगा। जो सोचते थे कि सरकार की स्थायी सेवा मिलेगी, जीवन में सुरक्षा रहेगी, प्राइवेट कंपनी भी 3 महीने की सेवा के बाद परमानेंट कर देती है, मगर सरकार 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पर रखेगी। व्यापक बहस करनी है तो मेहनत कीजिए, जरा पता कीजिए किन किन राज्यों में यह व्यवस्था लागू की गई है और किन किए जाने का प्रस्ताव है। गुजरात में नरेंद्र मोदी ने यह सिस्टम लागू किया। फिक्स पे सिस्टम कहते हैं। फिक्स पे सिस्टम में लोग कई साल तक काम करते रहे। पुलिस से लेकर शिक्षक की भर्ती में उनकी सैलरी नहीं बढ़ी और ना परमानेंट हुए। तो इस प्रकार की इन्होंने पोस्ट की है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपने आर्गूमेंट्स को रखा और इसके बाद विरोध भी किया है। वहीं पर अगर ब्रजेश मिश्रा जी का ट्वीट देखें तो उत्तर प्रदेश में नौकरी की नई व्यवस्था बेहद चिंताजनक है। एक तो नौकरी मिलती नहीं है और अगर किसी तरह मिली भी तो 5 साल तलवार लटकी रहेगी। इस तरह का आइडिया युवा विरोधी है, उनके सपनों की उड़ान को बाधित करता है। रोजगार दीजिए, खतरनाक नियम नहीं।
बात तो नौकरी देने की हुई थी, ऐसे खतरनाक नियम की नहीं। ब्रजेश मिश्रा के द्वारा ऐसा ट्वीट किया गया है, देख सकते हैं आप लोग, और समाचार पत्र का जो स्नैप है उसको भी संलग्न किया गया है। वहीं पर अमिताभ अग्निहोत्री जी के मतलब पोस्ट पर चलते हैं। R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ जी कहते हैं, सरकारी नौकरी के स्थान पर संविदा पर भर्ती का मैं कभी समर्थन नहीं संविदा पर भर्ती का मैं कभी समर्थन नहीं करता हूं, ऐसा लिखना चाहिए। यूपी में पहले 5 वर्ष तक संविदा पर, फिर मूल्यांकन के आधार पर सरकारी नौकरी का प्रस्ताव भी व्यवहारिक नहीं लगता। बेहतर हो कि सरकारी नौकरियों को ही सतत मूल्यांकन से जोड़ा जाए। ये अच्छा है कि सरकारी नौकरियों को सतत मूल्यांकन से जोड़ा जाए, लेकिन इस प्रकार के नियम नहीं कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। मैंने भी सुबह मतलब शुरू के वीडियो में बताया कि आप कोई भी नियम बनाइए, लेकिन जो सैलरी है, जो नॉर्म्स हैं, अगर वो पूरी करके आपको अपॉइंटमेंट लेता है तो भाई वो कंपनसेट वे में क्यों वर्क करेगा, काम वही करे और उसको काम का दाम ना मिले, तो प्रासंगिक नहीं है। वहीं पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार को लेटर भी लिखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्तावित सरकारी विभाग समूह ख एवं ग के पदों पर नियुक्ति, संविदा पर एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 के लागू न किए जाने का निवेदन। देखिए सविनय निवेदन इस प्रकार है कि 13/9/2020 को समाचार पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि प्रदेश सरकार सरकारी विभाग समूह ख व ग के पदों पर नियुक्ति, संविदा पर एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 को लाने के विचार में। आपके समक्ष इन विषयों में निवेदन प्रस्तुत है। समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार यह नियमावली पूर्व में गतिमान भर्तियों पर भी लागू होगी। आपसे निवेदन है कि पिछले 4 वर्षों से भी अधिक समय से अनेक भर्तियों के परिणाम लंबित हैं। उनके परिणाम कब आएंगे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, और यदि परिणाम आ भी जाते हैं तो उसके बाद भी संविदा पर नियुक्ति और संविदा आधारित मानदेय प्रतियोगी अभ्यर्थी की उन तमाम आशाओं पर कलंक साबित होगा जिसे उसने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए देखा है। देखिए समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार नैतिकता, देशभक्ति, कर्तव्य परायणता जैसे मुद्दों की जांच के लिए यह नियमावली प्रस्तावित है। महोदय, विभागीय स्तर पर नैतिकता, कर्तव्य परायणता जांचने की पहले से ही कई नियम विद्यमान हैं। ऐसे में नए नियम प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए एक विष का कार्य करेंगे। 5 वर्षीय संविदा अवधि भ्रष्टाचार और उगाही को प्रेरित करेगी। वहीं दूसरी ओर संविदा कर्मी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में भी बाधा उत्पन्न करेगी। चौथा पॉइंट है कि भर्ती परीक्षा का उद्देश्य ही योग्य का चयन है। ऐसे में एक बार योग्य चयनित व्यक्ति को 5 वर्ष तक बार बार योग्यता सिद्ध करनी होगी और उसके बाद उसे स्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि 5 वर्ष अवधि के बाद वह योग्य बना रहेगा। एकदम लॉजिकल पॉइंट है। ऐसे में तो यह अनंत काल तक योग्यता परीक्षण की प्रक्रिया बन रह जाएगी, जिस पर प्रदेश का संपूर्ण ढांचा अस्त व्यस्त हो जाएगा। अतः महोदय से निवेदन है कि इस तरह के किसी भी नियमावली के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा मंजूरी ना दी जाए, जहां एक ओर यह भ्रष्टाचार और शोषण को बढ़ावा देगी, वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी अभ्यर्थियों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने पर भी विवश होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से लगातार ये पत्र मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किए जा रहे हैं, इनको लिखा भी जा रहा है और कई तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो ऐसे में देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट थी, और यहाँ पर हम क्लियर कर लेंगे जो मतलब हमने थंबनेल में लिखा है कि सरकारी जो नौकरियाँ हैं केंद्र की हैं वो नहीं आएंगी अभी फ़िलहाल। लेटर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, साफ साफ लिखा है, देयर विल बी अ बैन ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, अटैच्ड ऑफिसेस, सबऑर्डिनेट ऑफिसेस, स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड ऑटोनोमस बॉडीज। दिस बैन विल कवर ऑल क्रिएशन ऑफ पोस्ट अंडर पावर विच हैव बीन delegated to any organization regardless of the source of such authorities or power if any post। देखिए 1 जुलाई के पहले की अगर बात की, अगर कोई पोस्ट क्रिएट की गई है तो उसके फॉर्म भी निरस्त कर दिए जाएंगे। अप्रूवल डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर हैव नॉट एट बीन filled then such post shall not be filled। it is deemed absolutely essential to fill them। proposals may be sent for approval of department of expenditure। तो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की बिना अनुमति के कोई भी सरकारी नौकरी नहीं निकलेगी।
और ना ही किसी भी पोस्ट का क्रिएशन किया जाएगा। यहाँ पर देख भी सकते हैं सभी मंत्रालयों, विभागों, अन्य सभी सरकारी निकायों में सरकारी नौकरी पर प्रतिबंध। आगे से सरकार कोई सरकारी नौकरी नहीं देगी। जुलाई 2020 के बाद किए गए आवेदन भी रद्द किए जाएंगे। वित्त मंत्रालय का आदेश है, केंद्र सरकार के पास नौकरी और सैलरी देने के लिए रुपए फिलहाल नहीं है। तो जब सारे संसाधन परिपूर्ण होंगे तब इन पर देखा जाएगा। कल के समाचार पत्र के माध्यम से और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो होगी आप सभी को उपलब्ध करवा दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।